नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। शुरुआत करते हैं इजी वे के 4 वो जबरदस्त पॉइंट जिसके दम पे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पहला नंबर है ओनली वन या नंबर 1। क्या आपने तैयारी करते समय अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पाने के लिए तैयार किया है? क्या कभी आपके माइंड में आया है कि मैं नंबर 1 टॉपर बनूंगा? नहीं ना, इसलिए अभी तक आप सफलता से दूर है। इजी वे के सारे बच्चे आपस में कंपटीशन में आ जाते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है कि हमको टॉपर बनना है, हमको नंबर 1 आना है। इस तरह का माहौल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जिसके बदौलत जो रिजल्ट आते हैं तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप नंबर 1 का तैयारी करेंगे तो हमेशा चांसेस बनेगा कि आप सफल हो जाएंगे। मुझे याद है 17 सितंबर 2018 विश्वकर्मा पूजा के दिन इजी वे कोचिंग का स्थापना हुआ था और पहला बैच बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का था। 25 बच्चे आए थे, 2000 सीट था और मेरे पास 30 दिन का समय मिला था और उस 30 दिन में बच्चों को तैयार करना था गवर्नमेंट जॉब के लिए। सारे बच्चों को मैंने बुलाया और वादा कराया, क्या आप मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे? क्या आप मेरे प्लानिंग के अनुसार काम करेंगे? सारे बच्चे हाँ बोले, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे थे जो डेडिकेट थे कि नहीं, हम तैयारी करेंगे और जो आप बोलेंगे उसी तरह से हम फॉलो करेंगे। फिर क्या था, तैयारी शुरू हो गया। बच्चे, एक बड़ा सा हॉल था, उसमें 20 बच्चे रहते थे। मेरे कोचिंग में ही नीचे ही बिछाकर सोते थे सारे बच्चे और 12 से 18 घंटा उन्होंने मेहनत किया है मेरे साथ। और कहते हैं ना कि अगर आप जब लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हो जाइएगा, लक्ष्य के प्रति लीन हो जाइएगा, तो आपको सफलता से कोई रोक ही नहीं सकता है। 12-12 घंटे 18 घंटे जब वो लोग पढ़ाई कर रहे थे, उन लोग इतने मोटिवेटेड थे। उन लोगों को मैंने बता दिया था कि पढ़ना है, अगर इस बहाली में नौकरी लेना है तो आपको नंबर 1 के लिए तैयारी करना होगा। और नंबर 1 ऐसे तैयारी नहीं होता है। मैंने उन लोगों को बताया था कि अगर आपको इस बहाली में सफल होना है तो अपने आप को टॉपर मानकर तैयारी करना है। जब बच्चे तैयारी करना शुरू किए तो मैंने उन लोगों को बताया कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप इस बहाली में नौकरी लेना चाहते हैं तो आप अपने आप को टॉपर मानकर तैयारी करना पड़ेगा। और जब टॉपर आप अपने आप को मानेंगे तो अपने आप को झोंक देंगे, अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे। खाना भूल जाएंगे, टाइम देखना भूल जाएंगे, दिन कौन सा है आपको याद नहीं रहेगा। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और पता है 10, 15, 20 दिन आते आते बहुत सारे बच्चे अपने आप को हिम्मत खो दिए कि हम नहीं तैयारी कर पाएंगे। बता तो नहीं रहते, लेकिन मुझे दिखने से पता चल गया कि ये 10 बच्चे हैं जो सिलेक्शन ले सकते हैं और रिजल्ट भी उन 10 बच्चों का आ गया। 10 बच्चे सेलेक्ट हो गए बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो कैसे सेलेक्ट हुए? उन लोगों के पास डेडिकेशन था नंबर 1 आने का, कि मैं टॉपर बनूंगा। और ये टॉपर आने के चक्कर में इतना पढ़ाई किए, इतना पढ़े 18-18 घंटे कि 30 दिन में टेक्निकल का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो उनको याद नहीं था। तो आपको भी अपने लाइफ में इस बात को याद रखना पड़ेगा कि कभी भी कोई भी लक्ष्य के पीछे आप प्रयास करते हैं तो या तो आप टॉपर बनने का प्रयास करें, नंबर 1 बनने का प्रयास करें या ओनली 1 बनने का प्रयास करें। इजी वे का दूसरा सबसे पावरफुल रूल है, वो है FFDT रूल, मतलब फॉरगेट फूड, खाना डे एंड टाइम। आपको खाना कब खाना है, टाइम क्या हो रहा है, दिन क्या है, ये सब भूल जाना है। कैसे भूलेंगे? ऐसे नहीं कि भूलने का प्रयास करना है। अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित हो जाइए, इतना लीन हो जाइए, अपने आप को लक्ष्य में झोंक दीजिए कि आपको दिन, टाइम और खाना पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम हो रहा है, कब खाना है, कौन सा दिन है। आपको विश्वास नहीं होगा। कभी इजी वे कोचिंग आइएगा, किसी बच्चे को पकड़ के पूछ लीजिएगा कि आज कौन सा दिन है, नहीं बता पाएगा। क्योंकि हम लोग 7 दिन 24x7 काम करते हैं। कम से कम 2 घंटा पढ़ाते हैं, मैक्सिमम 4 घंटे तक क्लास चलती है, 6 घंटे तक क्लास चलती है। बच्चे के पास टाइम नहीं होता है कि वो समय देखे, खाना देखे या दिन देखे। जब कभी भी टाइम मिलता है जाकर खाना खा लेता है। छुट्टी नाम का तो कोई चीज होता ही नहीं है हमारे यहाँ। रविवार खत्म हो जाता है, कोई भी पर्व त्योहारों आपको छुट्टी नहीं मिलता है। मतलब मेरा यह मानना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सच्चे दिल से, ईमानदारी से तैयारी कीजिए। आप टाइम पे आपका ध्यान है, आपका खाने पर ध्यान है, आपको रविवार पर ध्यान है, सैटरडे पर ध्यान है, तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने आप से मजाक कर रहे हैं। तो मैं मजाक करने वालों को इजी वे कोचिंग में एडमिशन ही नहीं देता हूं, उसको भगा देता हूं, पैसा वापस करता हूं। बहुत सारे बच्चों का मैंने पैसा वापस किया है। मुझे नहीं चाहिए इस तरह के लोग जो यहाँ पे आकर टाइम पास करें। टाइम पास नहीं करना है। इजी वे के तो बच्चे रोते हैं,
घर वालों से बात करते समय रोने लगते हैं। उनको पहली बार इतना मेहनत करने का मौका मिलता है कि रोते हैं फिर भी घर नहीं जाते। उनको मैं बोलता हूं कि जाइए, आप घर चले जाइए, छोड़ दीजिए, आपसे नहीं होगा, नहीं जाते हैं। उनको बोलता हूं जाइए घर घूम के आइए, फिर भी नहीं जाते हैं, चुप हो जाते हैं, फिर से तैयारी करते हैं और आखिरकार देखते हैं कि उनको सफलता मिलती है। आपको भी सफलता मिलेगा। अपने आप को उस तरह से तैयार कर लीजिए कि आपको याद ही ना रहे कि आज दिन कौन सा है। खुद हम लोग फैकल्टी हैं ईजी वे कोचिंग का, हम लोगों को खुद पता नहीं होता कि आज कौन सा दिन है। कोई पूछता है तो मोबाइल देखकर बताना पड़ता है कि आज कौन सा दिन है। इस तरह से लक्ष्य के प्रति आप डेडिकेशन लाइए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगा। कभी लाइफ में छुट्टी लेने का प्रयास मत कीजिए। जब तक आपको सफलता नहीं मिलता है, छुट्टी नाम का चीज आपके जीवन में होना ही नहीं चाहिए। सबसे जरूरी काम आपका क्या है? पढ़ाई। और पढ़ने के अलावा आपके जीवन में कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आपके पास कोई दूसरा काम करने का समय नहीं है। मोबाइल देखने तक का आपके पास टाइम नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आप FFDT रूल को फॉलो करेंगे और आप सफलता को हासिल करेंगे। इजी वे का तीसरा सबसे बड़ा रूल है ब्रेक द सिलेबस, क्रैक द जॉब। यह कैसे होता है? आप बहुत सारे चीजों को पढ़ते हैं, बेवजह सिलेबस से एक्स्ट्रा आप पढ़ लेते हैं तो आप विद्वान बन सकते हैं, आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा आ जाएगा, लेकिन आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए बेहद ही कम चीजों को पढ़ना पड़ता है, बेहद ही कम चीजें पढ़ के आपको नौकरी मिल जाएगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको नौकरी डेफिनेटली मिल सकता है। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस ही क्लियर नहीं होता है कि हमको पढ़ना क्या है। आप देखे होंगे अपने आसपास, आपसे कमजोर स्टूडेंट होगा पढ़ने में, आपसे बहुत ज्यादा तेज नहीं होगा, या आप देखेंगे मोहल्ले में ऐसा बच्चा कर सरकारी नौकरी मिल जाता है जो बहुत बड़ा तेज नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था, ऐसे ही था, उसको कोई जानता भी नहीं था और वो सरकारी नौकरी ले लिया। और आप 30 मार्क खा थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत मेहनती थे, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए थे। आपके माइंड में बेवजह के क्वेश्चन भरा हुआ था जो किसी काम का नहीं था और एग्जाम में आपसे प्रश्न नहीं बने। जो लड़का नौकरी लेता है ना, उसको बस एक ही चीज याद होता है कि जो सिलेबस है उसी को याद रखता है, बाकी चीजों को भूल जाता है। एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहेंगे। अगर स्मार्ट स्टूडेंट है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करता है, उससे पूछिए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो वो सीधे बता देगा नरेंद्र मोदी। वो कंफ्यूज नहीं होगा। ऑप्शन में भले राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार का नाम हो, नहीं किसी को याद है। उसको पता ही नहीं कि ये लोग कौन है, बस इतना ही जानता कि नरेंद्र मोदी है जो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। बस उसको इतना ही याद है। आलतू फालतू चीजें नहीं याद करता है, मतलब ही नहीं रखता है। आपको भी मतलब नहीं रखना पड़ेगा। मतलब ब्रेक द सिलेबस और क्रैक द जॉब। जब तक आप सिलेबस को ब्रेक नहीं करेंगे, सिलेबस को टुकड़ों में नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस को दिमाग में मेमोराइज नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता मिलने वाला नहीं है। एक सफलता का लेवल होता है, उस लेवल तक आपको पहुंचना पड़ता है। तो आपको अभी से सिलेबस को याद कीजिए, सिलेबस को लिखिए। जो भी लक्ष्य है आपका, PSU का हो, इसरो का हो, DRDO हो, रेलवे ड्राइवर हो, लोको पायलट हो, मेट्रो में जाना हो, कहीं भी जाना हो, उसका सिलेबस निकालिए, उसको ब्रेक कीजिए और सिलेबस को मेमोराइज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। आपको निश्चित तौर पे सफलता मिल जाएगा। इजी वे कोचिंग बच्चों को इसी तरह से तैयारी करवाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, एक भी चीजें इधर उधर नहीं पढ़ाते हैं। सेल्फ मेड हमारे पास नोट्स हैं, हमारे पास वीडियो ट्यूटोरियल है, हमारे पास इमेज है, GIF फाइल है, बहुत सारे चीजों को बच्चों को देते हैं जो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। फालतू चीजें हम लोग नहीं पढ़ाते जिससे बच्चों का टाइम वेस्ट हो, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं कराते हैं। उस टाइम को बचाकर उसको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। इजी वे का अगला रूल है 1 टाइम स्टडी मोर टाइम प्रैक्टिस। 1 टाइम स्टडी मोर टाइम प्रैक्टिस मतलब एक बार आप लेक्चर को पढ़िए, एक बार क्लास में जिस भी टॉपिक चैप्टर को पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ लीजिए। दोबारा से कहानी नहीं पढ़ना, इतिहास नहीं पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करना है। नौकरी कैसे मिलता है? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से नौकरी मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन को लगाने से नौकरी मिलता है। तो फोकस करना है प्रैक्टिस करने पे। बहुत सारे बच्चों को देखे होंगे क्लासरूम में पढ़ने तो आते हैं, उसको 4 बार पढ़ेंगे, सर मुझे क्लियर नहीं हुआ, 4 बार 5 बार आकर थ्योरी को पढ़ते हैं, रूम पर जाकर लाल पीला नीला से नोट्स को बनाते हैं। वैसे बच्चों को नौकरी नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नोट्स बनाने में सफलता हासिल किए रहते हैं। 4 तरह का कलम लेकर आएंगे, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, और उससे नोट्स बनाएंगे। इतने अच्छे से नोट्स बनाएंगे कि शायद वो नोट्स बनाने में ही अपना पूरा टाइम खत्म कर देते हैं। ऐसे करने से नोट्स तो अच्छा बन जाएगा लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगा। आपको थ्योरी पे
ज्यादा फोकस नहीं करना। थ्योरी को एक बार अच्छे से समझ लेना है, चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है, इसके बाद थ्योरी को नहीं देखना है, इतिहास को नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। नौकरी कैसे मिलता है? क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से नौकरी मिलता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपका जो सोचने का क्षमता है चेंज होगा। जो आपके अंदर गलत फहमियां घुसी हुई थी वो निकलेगा, बाहर निकलेगा। क्वेश्चन गलत क्यों होता है? आप देखे होंगे जो भी क्वेश्चन होता है उसके साथ 4 ऑप्शन होते हैं और उसी ऑप्शन में एक आंसर भी होता है, फिर भी हम लोगों से क्वेश्चन नहीं लगता है। रीजन क्या है? हम गलत सोचते हैं। क्वेश्चन के बारे में हमारी गलत धारणाएं बनी होती है। वो गलत धारणाएं कैसे खत्म होगा? थ्योरी पढ़ने से खत्म नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से खत्म होगा। जब तक आप क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके माइंड में जो गलत चीजें बैठा हुआ वो निकलेगा नहीं। इसलिए प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। नोट्स सुंदर दिखे या ना दिखे उससे आपको नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा लिखने से आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। आपको वहां पर सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन को टिक करना होता है, वहां पे राइटिंग चेक नहीं होती है। इसीलिए अपने प्रैक्टिस पर फोकस करना है, मोर प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है और स्टडी जितना हो सके उतना थ्योरी को कम पढ़ना है। उससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इजी वे कोचिंग भी हम लोग यही करते हैं। पढ़ाते समय हर एक टॉपिक को बारीकी से समझाते हैं, वीडियो के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, GIF फाइल के माध्यम से, बहुत सारे सोर्स के माध्यम से हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। आप समझिए। इसके अलावा बहुत सारा प्रैक्टिस कराते हैं, चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगवाते हैं, जिससे बच्चों का तैयारी 100% हो जाता है। विश्वास कीजिए, अगर आप इजी वे कोचिंग में एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो मुझे लगता है कि जब आपका कोचिंग खत्म हो जाएगा तो अपने आप को महसूस कीजिएगा। शुरुआत हम लोगों का बिल्कुल बेसिक लेवल से होता है। पहले बेसिक लेवल को कवर करते हैं, इसके बाद हम लोग एडवांस लेवल का प्रैक्टिस कराते हैं। जब आपका बेसिक लेवल और एडवांस लेवल का प्रैक्टिस हो जाता है तब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। मैं इस बात का गारंटी लेता हूं, अगर आप सही से इजी वे का क्लास ज्वाइन करके चैप्टर वाइज डेली रूटीन में अगर आप मेरे प्लानिंग के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो मैं इस बात का गारंटी ले सकता हूं कि आपको एग्जाम में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। 90 से 95% क्वेश्चन को आप कर दीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, उसका गारंटी तो मैं नहीं ले सकता हूं, लेकिन 95% की गारंटी है कि आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, आसानी से आंसर दे पाएंगे। और ये तभी संभव है जब हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे। कोई नहीं है टक्कर में पड़े हैं किसके चक्कर में। 14 राज्यों के बच्चे हमारे यहाँ पटना आकर पढ़ते हैं। हॉस्टल में जगह नहीं होता है उनको रखने के लिए, बाहर दूसरा हॉस्टल लेना पड़ता है। लगातार बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सफलता का झंडा गाड़ रहे हैं। आज इजी वे के बच्चे हर डिपार्टमेंट, हर वो ऑर्गेनाइजेशन में है जहां पे ITI का रिक्रूटमेंट आती है, बहाली आती है। आज इजी वे के बच्चे रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, PSU, ISRO, DRDO हर जगह नौकरी कर रहे हैं। ये बच्चों का ही प्रयास है। मुझे बहुत खुशी होती है कि इस 25 महीने के सफर में मैंने इजी वे के बच्चों को हर जगह पहुंचा दिया। चाहे रेलवे की बात करें, रेलवे लोको पायलट की बात करें, मेट्रो की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें या PSU की बात करें, मेरे बच्चे हर जगह नौकरी कर रहे हैं। और इसका कारण बस इतना ही है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है बच्चों पे, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ फोकस किया है कि बच्चे अपने आप को उस तरह से इंप्रूव किए। अगर आप भी अपना इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम लाइफ में बेहतर करें, ITI करने के बाद बेरोजगार ना बैठे, तो आपको इजी वे कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। आज इजी वे कोचिंग का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचें चल रहे हैं। आपको जिस भी मोड में पसंद हो उस मोड को ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑफलाइन ज्वाइन किए या ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। अगर आप सही से मेरे अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको नौकरी निश्चित तौर पे मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।